हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IBTS चंडीगढ़ में। आज आपको बहुत बड़ी एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके RNP रूल को दर्शाती है। RNP रूल ये होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल। ये रूल ऐसा होता है, इसमें जो आपकी जितनी भी एज क्राइटेरिया या मान लो आपकी जो पोस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सारा कुछ बताया जाता है। उसमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या चेंजेस नहीं आई हैं, वो उसके बारे में बताया जाता है RNP रूल में। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस नोटिफिकेशन में जो सब्जेक्ट है वो भी यही है कि रिगार्डिंग सिलेक्शन of the candidate to impart patwa training to them for filling up the vacant post of patwaris in revenue department through the Himachal Pradesh Staff Selection Commission हमीरपुर। समझ गए दोस्तों? सीधी सीधी भाषा में बताऊं अगर दोस्तों आपको, तो जो पटवारी के पहले एग्ज़ाम होते थे वो पटवारी का जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था वो ही जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। लेकिन इस नोटिफिकेशन के आधार पे अगर देखा जाए, जो 23 सितंबर को यानी आज के दिन 2022 को पब्लिश की गई है, उससे तो यही दिख रहा है कि जो अब आपका पटवारी का एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरी जिम्मेवारी लेगा। अब आपको भी पता है दोस्तों कि जो बदलाव होता है उसमें हर जगह ज़रूरी नहीं है कि सब पॉजिटिव ही हो, सभी अच्छा नहीं होता। समझ रहे हो? कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी होता है। अब क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये तो दोस्तों अब इस PDF को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस PDF में क्या अच्छाई हैं और क्या बुराई हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। जितने भी जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे थे पटवारी की, उनको वेट था कि पटवारी कब आएगा, और जब आएगा तो हम तो उस टेस्ट को फाड़ ही देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टेंशन में आने का टाइम आ गया है दोस्तों, क्योंकि जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न मैक्सिमम, ऑलमोस्ट नहीं कह सकते, मैक्सिमम चेंज हो चुका है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं इस बार पटवारी की रिक्रूटमेंट में। देखिए दोस्तों, पहला धक्का लग गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हो भाई? BA, BSc या फिर BCom जिस किसी के पास है अब वही एग्ज़ाम दे सकता है। +2 वालों के लिए बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है ये। चलो दोस्तों, पहले तो पकड़ते हैं इस BA डिग्री के पॉजिटिव फीचर को। ठीक है, पॉजिटिव फीचर ये होगा दोस्तों कि जो जितने भी आपके +2 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग हैं जो +2 करके या तो कोई जॉब कर रहे हैं या तो कोई कोई सिंपल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे BA वाले या ऐसे समझ लो कि बैचलर डिग्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मतलब एक सुनहरा मौका हो सकता है। दिस इज़ अ गोल्डन चांस। तो जितने भी हमारे बैचलर डिग्री वाले हैं उनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है दोस्तों। गोल्डन चांस ये है कि जो +2 के स्टूडेंट है वो अब इस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट नहीं कर पाएंगे। अब एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 2 से 3 लाख स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम फिल करते थे वो अब 40 से 50 हज़ार तक हो सकते हैं। और साथ ही में जो ये 1 ईयर का डिप्लोमा बेसिक कंप्यूटर कोर्स एप्लीकेशन फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो अब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो तो भाई राम ही जाने और ये लोग ही जाने। क्योंकि जैसे JOA के एग्ज़ाम में भी हर कोई कहीं ना कहीं से एक इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री वगैरह या कोई एक 1 ईयर का, सॉरी डिग्री नहीं, 1 ईयर का जो कंप्यूटर कोर्स है वो लेके जाता था।
तो हमने कई कठिनाइयों का सामना किया, आप भी जानते हो कि जैसे पोस्ट कोड 556 या फिर 447 जो जेओ के एग्ज़ाम थे, उसमें बहुत ज़्यादा तकनीकियों का सामना करना पड़ा। हमने ये देखा कि वहाँ पे किसी के कोर्स जो थे वो वैलिड नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूट वैलिड नहीं था। तो अब ये वाली दिक्कत कहीं फेस करने को ना आ जाए हमीरपुर चैन बोर्ड को। तो +2 वालों के लिए तो ये बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले हैं, बैचलर डिग्री वाले हैं, उनके लिए तो भाई मज़े लग गए। अब तो समझ लो जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर मिल गया है। कंपटीशन बहुत कम होने वाला दोस्तों, सच बता रहा हूँ, बहुत 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 कम होने वाला है। अभी इन्होंने जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है दोस्तों, अब ये इसमें पूरे अच्छे तरीके से बताया नहीं गया है कि 120 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के आएंगे और बाकी जो होंगे आपके 80 क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब जीके वगैरह के आएंगे, या जो भी आपका जनरल स्टडीज़ वगैरह है उसके आएंगे। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाता है दोस्तों। एज क्राइटेरिया वही रखा हो दोस्तों, जो 18 से लेके 45 साल तक है वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। अब आते हैं नेगेटिव पहलू पे। नेगेटिव पहलू ये है कि आप देखते हैं दोस्तों कि जो जेओए का एग्ज़ाम होता है या जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसमें भी ये चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं आज के टाइम में। ठीक है, उसमें भी आज जिसके पास +2 है वो भी जेओए का एग्ज़ाम और क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो फिल कर सकता है। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट लगा है कि पटवारी में उतना आई डोंट थिंक सो कि जो कंप्यूटर का काम है वो उतना होता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंप्यूटर और जो बैचलर डिग्री है वो मांगी हुई है। और देखा जाए तो जेओए और क्लर्क में जो है वो मैक्सिमम काम जो होता है वो आपके पीसी के ऊपर ही होता है, इस इसमें इस क्वालिफ़िकेशन का होना बनता है। बाकी चलो दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी तक ये चीज़ उतने अच्छे से अप्लाई हुई है या नहीं हुई है वो तो अब आगे जाके ही देखने को पता लगेगा। अब देखो दोस्तों की जो बहुत से लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, लोग आंदोलन पे उतर आएंगे, लोग ये करेंगे, लोग वो करेंगे। लोग समझ रहे हो दोस्तों, ये लोग, लेकिन हर चीज़ में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चेंज ज़रूर होता है, और ये अच्छा भी है कि जो आपके एग्ज़ाम का जो पिछली बार आपने देखा होगा या उससे भी पिछली बार देखा होगा, तो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए क्या हालत होती है। तो हमीरपुर चयन बोर्ड ने जो कुछ ना कुछ सोच के ही ये फ़ैसला लिया होगा, या उनको जो दिया गया है ये कार्यभार संभालने के लिए, कि कुछ ना कुछ अच्छा ही रंग लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चलो दोस्तों, देखते हैं कि इसकी जो आपकी सैलरी वगैरह है वो किस तरह से होगी। सैलरी कुछ इस तरह से है, देखिए जो ये नेम ऑफ़ द पोस्ट दिया हुआ है, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी मोहाल, ये वो जितना भी है ये बताया हुआ है शिमला डिस्ट्रिक्ट का। दोस्तों सोचिए 329 अगर शिमला में ही आपकी पोस्ट हैं, तो सोचिए पूरे हिमाचल प्रदेश में कितनी पोस्ट हो सकती हैं। तकरीबन 1500 पोस्ट हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन होंगी तो ये आपके जो आचार संहिता लगेगी उसके बाद ही ये पॉसिबल है, ये आप भी जानते हो। क्योंकि आचार संहिता जो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शायद अप्लाई हो जाए, उसके बाद जैन तक शायद नई सरकार बने, और जो आपका फ़ैब और मार्च है शायद उसमें इन रिक्रूटमेंट की बात की जाए, और काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा दोस्तों पढ़ने के लिए। जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, देखिए ग्रेजुएशन वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन +2 वालों को इसमें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये पेपर शायद ही भरवाने का अवसर मिले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी ग्रुप सी नॉन गैजेटेड सैलरी है यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरह है। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होगा
उसे 12,120 रुपये प्रति माह पर मंथ जो है वो मिलेगा। और ये जो 20,200 है दोस्तों, ये जब आप रेगुलर हो जाएंगे तब आपको मिलेगा। 20,200 सैलरी जो है ये रेगुलर होने पे आपको मिल जाएगी। और रेगुलर होने के ठीक 2 साल बाद, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि इस देखिए दोस्तों, पटवारी की 1 साल का जो है वो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, और उसके बाद 2 साल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाने होते हैं, और उसके आगे 2 साल के बाद ये वाली सैलरी 30,500 आपको मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या बैचलर डिग्री और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के बाद और पटवारी का एग्ज़ाम निकालने के बाद केवल 30,500 का ही वेतन दिया जाए? ये तो गलत बात है। लेकिन चलो, हम क्या बोल सकते हैं, जो भी सरकार करती है ये कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इस रूल को एक्सेप्ट करते हुए अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे से जॉब लगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई जानकारी लेके। धन्यवाद।